साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में क्या हैं? पूरी दुनिया तो छोड़िए, सबसे बड़ा झटका तो राहुल गांधी को लग गया है। इतना बड़ा झटका ये किसी को अंदाजा ही नहीं था। भाई, सारे दुनिया भर के जो मीडिया संस्थान हैं, मीडिया भर के जो लोग हैं, उनकी नजर पुतिन और मोदी की बैठक पर टिकी है कि पता नहीं क्या होगा। अमेरिका की नजर है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, सबको लग रहा है कि हमको क्या झटका लगने वाला है। पाकिस्तान की नजर है, चीन की नजर है, मगर यहां तो कुछ और ही हो गया दोस्तों। सबसे बड़ा झटका तो राहुल गांधी को लगा है। और आप देखिए, भाई बहन दोनों ये तो रोने लगे, घिघियाने लगे। बहन प्रियंका गांधी भी। आखिर पुतिन से क्या नाता रिश्ता है? बड़ी दिलचस्प कहानी है दोस्तों। आज की कहानी में आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे पुतिन ने राहुल गांधी को औकात दिखाई है। बड़ा ध्यान से सुनिए, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर अपने ही देश को बदनाम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को करते हैं, दुनिया भर के देश जानते हैं। आज मैं आपके सामने सबूत भी दिखाने वाला हूं दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी को उनकी औकात क्यों दिखाई गई, क्यों उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया और बहन प्रियंका गांधी क्यों घिघिया रही हैं। आज की कहानी में इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि आज आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इस इंटरनेशनल जो कूटनीति है दोस्तों, इसको हल्के में ले नहीं सकते। क्यों? आज मैं आपको कई सारे सबूत दिखाने वाला हूं, तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि जरूर कमेंट कीजिए। और साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े प्रोफेसर का मेरे पास कमेंट आया दोस्तों, जो पिछले 40 साल से इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो बातें लिखी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। संघ की अनसुनी कहानियां आप जरूर पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जरूर खरीदिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्तों, और मेरा नंबर भी है, कोई भी दिक्कत हो। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। शुरू हो गए राहुल गांधी। सरकार नहीं चाहती कि हम पुतिन से मिलें। प्रियंका वाड्रा भी रो रही हैं। अब नजर पड़ी तो लगा यार ये है क्या, क्या चक्कर है। फिर मैंने जरा रिसर्च किया दोस्तों। राहुल गांधी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मिलाओ हमको, पुतिन से नहीं मिला रहे हैं। मैंने कहा पहले आपको सुनाता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी कैसे बिलखने लगे, आखिर क्या है राज, जरा सुनिए। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है, जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। अब भाई बोल रहे हैं खुल करके, वो भी ऐन पहले, पुतिन के आने के ऐन पहले, बता दे रहा हूं आपको, कि माहौल बनाने के लिए। तो भाई बहन प्रियंका वाड्रा कैसे पीछे रह जाए। उनको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कि भैया हमारे मिल नहीं रहे हैं। बिना भैया के मिले कैसे चलेगा, कांग्रेस की दुकान चलेगी कैसे। तो बहन प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को संसद में क्या उठाएंगे, संसद परिसर में उठाया इन्होंने। जरा वो हिस्सा भी आपको सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकती है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। इस कहानी में कई गहरे राज हैं। ऐसे ही पुतिन ने राहुल गांधी को औकात नहीं दिखाई। पुतिन दुनिया के उन नेताओं में है जिनकी सुरक्षा अद्भुत है, ना भूतो ना भविष्यति। आप तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया में देख रहे होंगे। पुतिन ने दोस्तों राहुल गांधी के बारे में कुछ चीजें पता लगाई, और जब रिपोर्ट आई ना, भाई उनका भी तो एक खुफिया एजेंसी है, वो जब रिपोर्ट आई हैरान हो गए। पुतिन ने समझ लिया कि इस आदमी को तो औकात दिखानी पड़ेगी। ये जो रोना धोना चल रहा है ना, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है, यही
सबसे बड़ा डिकोड करने का पॉइंट है दोस्तों। यकीन नहीं होगा आपको जो मैं कहानी अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक जरूरी बात आपके सामने रखता हूं कि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। आइए आपको जेन्युइन ऑप्शन बताता हूं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप सिर्फ एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों यहां बढ़िया बात यह है कि यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स आपको बोलते हैं इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक तय लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेंड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। इतने कम समय में इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने नवंबर में एक ही दिन में 14,142, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स के हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। दोस्तों एक ही बात कहूंगा, शेयर मार्केट में आना हो तो ये ऐप बड़ा महत्वपूर्ण है। सोचिए, विचारिए, देखिए और फिर अपना दिमाग लगाकर इसका इस्तेमाल कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना कि आखिर पुतिन ने कुछ खुफिया राज पता लगा लिए राहुल गांधी के बारे में। क्या है अब आपको मैं एक एक करके दिखाता हूं। इस ट्वीट को देखिए। यह ट्वीट 12 मार्च 2018 का है दोस्तों। क्या है, राहुल गांधी ने ही किया ना। Yesterday I met with French President Emmanuel Macron. We discussed a range of issues common to our liberal democracies, including fake news. I look forward to building on this meeting and to collaborating with him on global challenges such as climate change. 2019 के चुनाव से पहले का ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। राहुल गांधी बड़ा भकवाए हुए थे कि भैया हमको ही प्रधानमंत्री बनना है। वो बोल रहे थे भाई एक बार जीतेंगे, दोबारा थोड़ी जीत पाएंगे। अब तो तीसरी बार हो गया है। ये मीटिंग की थी दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे और राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और मनमोहन सिंह से भी मुलाकात हुई। और 2 दिन नहीं गुजरे राहुल गांधी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। पूरा फ्रांस में भी तहलका मच गया। राहुल गांधी ने क्या लिखा है? मैक्रन टोल्ड राहुल गांधी ही विल टेल हिम व्हाट मोदी वांट। मतलब मैक्रन इनको वो बात बता देंगे जो मोदी इनको बताएंगे ही नहीं। क्यों भैया, कोई रिश्तेदारी है क्या? ये तो इटली के भी नहीं है प्रधानमंत्री। क्या है चक्कर कि मैक्रन आपको वो बात बता देंगे जो मोदी नहीं बता सकते। और आप जानिए दोस्तों, झूठ का भी लेवल क्या होता है। देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि हम देश के भीतर राजनीति करते हैं, करना ही है, सब कोई करता है, कोई बुरी बात नहीं है। आप एक दूसरे पे आरोप लगाइए, लेकिन जब मंच इंटरनेशनल हो तब आपको भूल जाना चाहिए। वहां देश हित सर्वोपरि होता है। उसी समय खुलासा हो गया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ राफेल डील पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। यह राफेल डील की बात हो रही थी दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे, चौकीदार चोर है यह नारा दिया था। इनकी कोशिश थी कि राफेल आ ना सके भारत में, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत को ताकतवर होने नहीं देना। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने राफेल का जलवा देखा दोस्तों। ये कोशिश में लग गए, लेकिन झूठ का खुलासा होने के बाद भी राहुल गांधी माने नहीं और अपने झूठ को ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए। मैं 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले शायद अविश्वास प्रस्ताव दिया था, उस समय की बात दिखा रहा हूं। क्या झूठ बोला इन्होंने
कि मेरी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई, उन्होंने मुझे सारा खुलासा कर दिया कि इसमें कोई सीक्रेट डील नहीं है, ये मोदी जी छिपा रहे हैं, चोरी का मामला है। मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों, पूरा बयान सुनिए। Yes, he is the current president of France, Mr. Macron. In a conversation with him, I asked him the question whether the secret pact signed with the government of India included the price of the Rafale aircraft. And I also stated to him, as part of the question, that I found it very surprising that... Please let me this will not allow. And I stated in that conversation that it was surprising to me, मुझे आश्चर्य हुआ कि जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है, उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। And in response, President Macron answered, price is not a part of the secret pact and you are welcome to say this publicly. राहुल गांधी कह रहे हैं दोस्तों, and yes, he is current president of France, Mr. Macron. In a conversation with him, I asked him a question whether the secret pact signed with the government of India included the price of the Rafale aircraft, and also stated to him as part of the question that I found it very surprising that, let me finish, I stated in that conversation that would surprising to me कि क्या ये सीक्रेट पैक्ट था। ये बोला उन्होंने कि मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या इस डील को सीक्रेट रखना है, ऐसा है क्या? तो उन्होंने कहा हां। सोचिए, फ्रांस का राष्ट्रपति भारत आया है, प्रधानमंत्री ने कहा आप मिलिए, देश के लिए अच्छा है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे, देश के संबंध बने रहने चाहिए। इन्होंने झूठ बोला। आप देखिए, फ्रांस को खारिज करना पड़ा कि ये राहुल गांधी झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये डील सीक्रेट है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, ये उस डील में लिखा हुआ है। आप सोचिए, ये झूठ बोलना पड़ा। और उसके बाद निर्मला सीतारमण, उनको सामने आना पड़ा, केंद्रीय मंत्री, इनका नाम लिया गया था, यह आकर के कहती हैं कि देखिए कैसे झूठ बोला, और साथ के साथ एक बहुत बड़ा दस्तावेज दिखाती है कि यह सीक्रेट डील मोदी सरकार और फ्रेंच सरकार के बीच ही नहीं थी। जब कांग्रेस की सरकार ने 2008 में 25 जनवरी को एग्रीमेंट किया फ्रांस के साथ, जब इसके रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी थे, तब भी उसमें लिखा था कि यह सीक्रेट डील ही रहेगा। देखिए बयान। Honorable Member Shri Rahul Gandhi mentioning the Defence Minister's statements referred to me, and thank you for giving me this opportunity. On the secrecy clause, I'd like to show it before you, and I've submitted it for your consideration. It's an agreement which was signed during the previous government in the year 2008, 25th January 2008, agreement of secrecy, which is an umbrella agreement, which was signed by the then Honorable Defence Minister A.K. Antony. देख रहे हैं दोस्त, ये निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री कह रही है कि मेरा नाम लिया है, मैं जवाब दे रही हूं। कह रहे सीक्रेट डील अभी छोड़िए, आपकी सरकार जब 25 जनवरी 2008 को आपके साथ जो डील हुई थी, जिसमें ए.के. एंटनी आपके रक्षा मंत्री थे, तब भी ये सीक्रेट डील थी। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं चुपचाप हुए। लेवल आपको दिखा रहा हूं, कितने लेवल आगे बढ़ते हैं झूठ बोलने में। ये पुतिन को पता चल रहा था। इसके बाद ये चुनाव में कहने लगे कि फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। सुन लीजिए। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं। देख रहे हैं ना, झूठ का लेवल। और एक समय तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि पीएम चोर है। यहां फंस गए राहुल। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, अच्छा मैंने कहा है, अरे सर माफी मांगता हूं, बिना शर्त हलफनामा देकर के राहुल गांधी से माफी मंगवाया। यह है लेवल झूठ बोलने का किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के बाद। अब सवाल है कि इनको क्या मिलने देना चाहिए। आपसे सवाल पूछता हूं, भूल जाइए कि भारत सरकार ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, छोड़ दीजिए। क्या राहुल गांधी जैसे नॉन सीरियस नेता को किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने देने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं? मैं जवाब दीजिए दोस्तों। ठीक है, आप नेता विपक्ष बन गए, लेकिन उससे आप में यह बात तो आई नहीं, शालीनता तो आई नहीं, आप में संजीदगी तो आई नहीं।
आपको पता ही नहीं है कि आपको देश के खिलाफ कब बोलना है, नहीं बोलना है। तो क्या राहुल गांधी को मिलने देना चाहिए दोस्तों, बताइए, यही सवाल है। और जिसके बाद ये रिपोर्ट आती है। लेकिन मजेदार आपको बात बताऊं, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया, पत्रकारों ने ही खुलासा कर दिया। मैं एक पत्रकार की ट्वीट दिखा रहा हूं। शेख हसीना, अनवर इब्राहिम, क्रिस्टोफर लक्सन, सारे जितने बड़े नेता आए, जो भी आया वो सब राहुल गांधी से मिला। ये यहां भी झूठ बोल रहे हैं। और मजेदार चीज जानते क्या है दोस्तों, इसमें लिखा है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी विदेशी नेता से नेता प्रतिपक्ष से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भारत की सरकार तय नहीं करती, उस देश का राष्ट्रपति तय करता है जिसको मिलना है। ये मोदी जी तय नहीं करते, ये पुतिन जी ही तय करेंगे कि आपसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और पुतिन ने जब हिसाब लगाया तो पता चल गया कि यह आदमी तो कुछ और ही है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। यहां ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल है मीटिंग। इसका असर दोस्तों पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन, अमेरिका, पूरा यूरोप लगा है इसके मीटिंग ना हो पाए। आप सोचिए, यूरोप की चिंता है कि ये मिल ना ले, ये मुलाकात हो रही है। अमेरिका उस मीटिंग में ये आकर के राहुल गांधी से मिलेंगे, टोटली नॉन सीरियस। लेकिन क्या है, राहुल गांधी को ये बात पता नहीं है दोस्तों। वो दरअसल उनको पता है कि भारत को बदनाम कैसे करना है, अकड़ है उनकी। और अकड़ में वो आज भी भूले नहीं है। उनको लगता है कि जी मैं ही प्रधानमंत्री हूं, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए मैं ही सर्वोपरि रहूंगा। और इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। 2008 चाइना में ओलंपिक हो रहा था, आपको पता है, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, मनमोहन सिंह को। पूरी दुनिया में इकलौता शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष जिसके नहीं बुलाया गया, सिर्फ मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार ने कहा इसको मत बुलाओ, हमको बुलाओ। सिर्फ गांधी परिवार को ऑफिशियल फंक्शन, भाई कहीं ओलंपिक होता है ना, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, यूरोप के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबका, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। और ये दोनों गांधी परिवार, सोनिया और राहुल गांधी अकेले चले गए। देखा नहीं कि देश को कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ वीडियो दिखाता हूं दोस्तों आपको, देखिए। ये वीडियो सोनिया गांधी कार से उतरकर जा रही है, मनमोहन सिंह हैं, भूल जाइए, ये पूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री है, लेकिन कैसे बेइज्जत किया जाता है मैं आपको वो दिखा रहा हूं। देख रहे हैं ना, ये अकड़ है। अरे तुम होगे प्रधानमंत्री, हम बड़े हैं। एक और दिखाता हूं, कुछ फोटो दिखाता हूं एक साथ आपको। जब भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो कौन मतलब मेन पोजीशन पे होता है, ये बता रहा हूं। अच्छा, कई लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया कि इस समय मनमोहन प्रधानमंत्री नहीं थे। अच्छा, मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या पूर्व प्रधानमंत्री का कद सोनिया गांधी से छोटा हो जाएगा? सोचिए। कई लोगों ने कहा नहीं, इस समय तो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अच्छा, तो कांग्रेस के अध्यक्ष की वैल्यू ज्यादा होती है क्या? तो फिर एक बात बताइए, जब प्रियंका वाड्रा नॉमिनेशन दाखिल करने गई थी तो कांग्रेस अध्यक्ष को कमरे के बाहर क्यों खड़ा कर दिया था? और इतना ही नहीं, आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की कांग्रेस पार्टी ने। चिली की राष्ट्रपति रह चुकी मिशेल बैचलेट को दिया गया। कौन देगा? कांग्रेस का अध्यक्ष ही देगा ना। सोनिया गांधी क्यों देंगी भाई? कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं है। और खड़गे साहब जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको बिठाया तक नहीं गया, आपको बता दे रहा हूं। आप समझिए, सोनिया गांधी बैठ गई, तब ध्यान नहीं आया कि किसका इज्जत है, अध्यक्ष का इज्जत होती है या गांधी परिवार की होगी सबसे अधिक। और यह हाल कांग्रेस का ऐसे ही नहीं है दोस्तों। आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत आए, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता से मिलना था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आपको ही मिलना चाहिए। अच्छा है, ये गए, सोनिया भी गई, राहुल भी गए। आप जानते हैं, अब देखिए खड़गे साहब
भूल गए कि सामने वियतनाम का प्रधानमंत्री आया, ये मेरा गेस्ट है, उसको बैठने के लिए नहीं कहा, सोनिया गांधी में लग गए। आप बैठिए, अच्छा चेयर तो आप ही को मिलना चाहिए। इन लोगों को शर्म आ गई, कह रहे आप बैठिए भाई, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यहां तो पूरी दुनिया, दूसरा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी है, वियतनाम का प्रधानमंत्री है। ऐसा बिहेवियर है दोस्तों गांधी परिवार का, ऐसी मानसिकता डेवलप की है। इसीलिए मैंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ मना कर दिया कि राहुल गांधी से नहीं मिलेंगे। अब जो भी हो, लेकिन शुरू में ये रोए, चिल्लाएं, गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें, भोज में भले बुला लीजिए, यहां नहीं। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों कि भारत और रूस के संबंध ये इस समय एकदम नई प्रगाढ़ता की श्रेणी में आगे बढ़ रहे हैं। जो चीजें होने वाली हैं वो न भूतो न भविष्यति, आप समझ लीजिए। इस समय 30 घंटे के दौरे पर हैं व्लादिमीर पुतिन। इससे पाकिस्तान, चीन दोनों में दहशत है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के जो प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने साफ कहा कि हम भारत से उस लेवल का संबंध बनाएंगे जो चीन से है, बल्कि उससे भी अधिक। जितना स्पेस भारत देगा हम उससे भी अधिक आगे बढ़ने को तैयार हैं। पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि इस बार Su-57 और S-400, S-500 की डील होने वाली है। रूस सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है, सब कुछ देने को तैयार है, भारत में बनाने को भी तैयार है। भारत के साथ संबंधों को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। $13 अरब से बढ़ा करके $100 अरब के आसपास लेकर जाना है। अब इसमें कहां रुकावट डालना चाहेंगे राहुल गांधी? भाई राफेल में तो डाल दिया, कितनी ही रुकावटें डालने की कोशिश की। अब अगर रूस के साथ Su-500 में रुकावट डालेंगे, फाइटर जेट में डालेंगे, Su-57 और S-500 में डालेंगे, तो दिक्कत तो होगी ना। पुतिन इस बात को समझते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये पुतिन ने अगर मना किया, सही किया या गलत किया? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ दोस्तों मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां जरूर पढ़िए, देखिए। कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ है। अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो सिर्फ जय सिया राम लिख दीजिएगा, मैं जोड़ लूंगा। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।